हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में ओएमआर शीट को भरना सीखेंगे। देखने में आता है कि मोस्टली बच्चे परीक्षा में ओएमआर शीट में बहुत सी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनका रिजल्ट भी रोक लिया जाता है। और मैंने देखा है कि विशेष रूप से 10वीं के बच्चे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वो अपने रोल नंबर में और विशेष रूप से जो बहुत से कॉलम दिए हुए हैं उनको गलत भर देते हैं। तो ये ऐसी गलतियां ना करें और मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की गलतियों से बचें। इसलिए आज मैं आपको बोर्ड की ओएमआर शीट किस तरह से भरते हैं ये मैं आपको अभी लाइव बताने जा रहा हूँ। ये ओएमआर शीट आपको स्क्रीन पर लाइव दिखाई दे रही है। तो इसमें जो सबसे पहला जो नाम है, जैसे परीक्षा का नाम या नेम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा का नाम हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट लिख देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आपको ऐसा ना करके इसमें आपको सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी पढ़ना है। यदि आप 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको सेकेंडरी पढ़ना है, और आप +2 की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको सीनियर सेकेंडरी पढ़ना है। और दूसरा जो खाना है जिसमें सब्जेक्ट विषय, आप किस विषय का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हिंदी का, इंग्लिश का या साइंस का, तो आप उसमें जो भी विषय का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप उसमें भर सकते हैं। जैसे आप साइंस का दे रहे हैं तो आप साइंस भर सकते हैं। अगले पे नेक्स्ट में परीक्षा का दिन व तिथि। परीक्षा का दिन यानी कि जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं, जैसे आप सोमवार को, मंगलवार को या बुधवार को, तो आप जैसे ट्यूसडे को दे रहे हैं तो ट्यूसडे। और आप तिथि, जैसे जो भी तिथि है इसमें जैसे दिखाया गया कि 22/2/2023, तो आपकी परीक्षा जिस दिन हो आप उस डेट को लिख सकते हैं। उसके बाद उत्तर देने का माध्यम, भैया आपका जो विषय है उसमें उत्तर देने का बाद माध्यम इंग्लिश है या हिंदी, तो आप लिख सकते हैं। इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखिए, हिंदी है तो हिंदी लिखिए। उसके बाद है जो वार्षिक परीक्षा है, एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल एग्जामिनेशन कौन सा एनुअल एग्जामिनेशन है? फरवरी-मार्च 2023, तो आप अकेला मार्च 2023 भी लिख सकते हैं या फरवरी-मार्च 2023 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र में ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र के ऊपर लिखें ABCD सेट को दर्शाएं। आपका सेट कौन सा है? A है, B है, C है या D है? इसमें 4 कोड दिए होते हैं। तो ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में आप जैसा आपका कोड है वो आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि किसी शारीरिक अक्षमता से प्रभावित कोई बच्चा है तो वो लिख सकता है इफ फिजिकली चैलेंज्ड टिक द कैटेगरी। तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि आप तो है ही नहीं, ये फिजिकली हैं तो आप उसको भर सकते हैं। उसके नीचे दिया हुआ है क्या लेखक उपलब्ध करवाया गया है। यदि आपको लेखक उपलब्ध यानी कि आप स्वयं परीक्षा दे रहे हैं, अपने हाथ से लिख रहे हैं, तो आप को कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें नो भर सकते हैं। और यदि कोई बच्चा हैंडीकैप है, दूसरे का उसने कोई सहारा ले रखा है, तो उसमें आप येस भर सकते हैं। अब हम दूसरे पार्ट में आपका रोल नंबर कैसे भरते हैं वो आपको बताऊंगा। तो रोल नंबर आपका कई अंकों में होता है, उसमें 7, 8, 10, 12 अंक होते हैं। तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 0 1 है। तो आपने क्या करना है, आपका जैसा रोल नंबर है जैसे 12 34 50 1 वो भर देना है। और उसके पश्चात जो अंक है उसके नीचे आपने देखना है कि 1 है, तो 1 के नीचे आपको सिर्फ 1 को ही ब्लैक करना है। 0 से लेकर 9 तक इसमें डिजिट दिए गए हैं, इनमें से आपको 1 के नीचे 1 को काला करना है। और दूसरे खाने में आपको 2 के नीचे ढूंढना है, 2 कहाँ है, 1 से 9 के बीच में, तो आपको 2 को काला करना है। इसी तरह तीसरे बॉक्स में आपने 3 लिखा है तो 3 उसी के सामने बिल्कुल आपको 3 को काला करना है। और नेक्स्ट में 4 अंक है तो 4 को, फिर 5, और इस तरह से 0 है तो आपको 0 को काला करना है, और 1 है तो 1 को काला करना है। और अगला पार्ट है जिसमें आपको अपना नाम भरना है, जिसमें ABCD ये लिखे हुए हैं। जैसे मेरा नाम मान लीजिए, आपका नाम है गौतम शर्मा, तो आप पहले G को लिखेंगे और G के सामने बिल्कुल जो G है उसी को काला करेंगे, फिर A को करेंगे। इस तरह से अगले शब्दों को जो है उसी के सामने काला करेंगे, और इस तरह से ये आपका
नाम लिखने का काम पूरा हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आपको अपना अनुक्रमांक शब्दों में भरना है। जैसे आपका रोल नंबर है 12 34 50 1, तो आपको 1 के सामने 1 और 2 3 4 5 0 1 इस तरह से डिजिट को आपको लिखना है, न कि 12,34,501 ऐसे आपको नहीं लिखना है। इसके अलावा आपका नाम और फादर्स नेम पूछ जाएंगे तो आप अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं। और आप अपना नाम लिखें, नीचे आप सिग्नेचर ना करें, अपना जो नाम है सिंपल रूप से अपना नाम लिख दें। और सबसे नीचे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वो ऑफिशियल वर्क है, वो आपका इन्विजिलेटर है ना, उसका काम है, आपका काम नहीं है, उसको आप खाली छोड़ दें। इस तरह से यदि आप सावधानीपूर्वक ओएमआर शीट को भरेंगे तो आपकी ओएमआर शीट में कोई गलती नहीं होगी। यदि एक बार देखने से आपके समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार देखेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कोई गलती ना करें, यदि आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा देख लें और गलती से बचें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं एक नई और वीडियो में।